अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं आप? माशाअल्लाह। बुरहान बुरहान भाई बोल रहे हैं? जी जी बुरहान भाई बोल। आप ठीक हैं? अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान है जी, अल्लाह का बहुत जी शुक्र है। बस यही कहना था, मतलब जो लश्कर वाले हैं ना, मतलब आज इनका थोड़ा सामान और ये जो पैसे वैसे थोड़ा मतलब आते ही नहीं है ज़्यादा। तो मैं सोच रहा था इसकी वजह क्या है। अगर उनका थोड़ा नेटवर्क लूज़ है तो मैं इंशाल्लाह मतलब मदद कर सकता हूँ, मेरे पास सोर्स है उतना। अगर उसके लिए कोई भी हम मतलब हमारे लिए कोई हुक्म हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह, उनकी मदद कर सकते हैं। वो हमारे भाई हैं और ठीक है हमारा जी, ठीक है, दुश्मन भी एक ही है और मकसद भी हमारा एक ही है। बहुत शुक्रिया। ठीक बाकी है, इंशाअल्लाह। महाराज का जलसा आज होता है तो उसके साथ हजारों की तादाद में लोग होते हैं। क्यों होते हैं? आपस में लड़ाइयां, आपस में नाचाकियां, अदारों से नफरत। तो आप ये कौन से बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं? बलोचिस्तान पे लोग पहाड़ों पे क्यों ना जाएं? हमें शूटर मार रहे हैं, हमें हिटमैन मार रहे हैं, और तुमने हमारी जान की सुरक्षा का जिम्मा यह कह के लिया था कि पाकिस्तान की सरजमी पर तुम जैसे आतंकवादियों का कोई बाल भी बाका इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि हम तुम्हारी सुरक्षा कवर हैं। अब हम मारे जा रहे हैं। यह किस अंतरराष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान कर रहा है? अब तो अजय आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की सरकार से यह पूछने लगे। कोई पठानों की न्यूज नहीं चलाएगा, कोई बलोचों की न्यूज नहीं चलाएगा, जिसके साथ जुल्म होता है उसकी न्यूज कोई नहीं चलाएगा। बस आसिम मुनीर के टट्टे हाथ में लेके उछालते रहो, बस यही न्यूज चलाते रहो। आतंकवादी बुरहान वानी ने भारत के दुश्मन और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा के मुखिया हाफिज सईद से भी बात की थी। इसका खुलासा एक ऑडियो टेप में हुआ है। इस टेप में बुरहान वानी भारत के खिलाफ हमले और साजिश के लिए हाफिज सईद से आशीर्वाद मांग रहा है और पैसे की भीख भी मांग रहा है। तो सोचना होगा, ये ऐसे नहीं चल सकता जैसे है ये। और अगर हमने इसी तरह चलाया कि जनाब कोई बात नहीं, 2 अटैक खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, 3 अटैक वहां पे हो रहे हैं, और ये चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, मैं नहीं समझता हम यहाँ पे इस तरह रह सकेंगे। ये जो डिमांड्स हैं बीएलए की, ना हम इनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बीएलए की क्या डिमांड्स हैं। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते होंगे, ये बलोच मिलिटेंट क्या कहते हैं? और आपको पता है, दुआ बलोचिस्तान के लोग कहते हैं इनको बलोच मत कहें, ठीक है, पर सवाल यह है कि उनको भी तो। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि हाफिज सईद फिलहाल पूरी सोशल मीडिया के अंदर ये आतंकी है, घटिया है, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने गूंज रही है, जिसमें कि एक बुरहान वानी नाम का एक आतंकी है जो कि इनके ग्रुप से ही शायद मतलब रखता है। वो हाफिज सईद से बात कर रहा है, उससे आशीर्वाद मांग रहा है और उससे पैसों की भीख मांग रहा है। बोल रहा है कि हम सबके दुश्मन एक ही हैं और जिस तरीके से कहा जाएगा उस तरीके से काम हो जाएगा। कुछ इस तरीके की बातें इस कॉल रिकॉर्डिंग में सुनने को मिली है। और देखना यह है कि ये मतलब किस तरीके की बातें, यानी कि इनके दुश्मन एक ही है, इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ भारत को, क्योंकि आतंकी ही यही के हैं, मोस्ट वांटेड आतंकी जो रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाहर निकलना पड़ेगा ना, वो खामोशी क्यों इख्तियार करके बैठे हैं? अगर बीएलए फौज पे हमला कर रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज पे हमला कर रही है, तो भाई लोगों को चाहिए ना बाहर निकले। इसके लिए क्यों नहीं बाहर निकल रहे? वो क्यों वहां पे अपनी अब नहीं बता रहे कि ये जो दहशतगर्द जमातें क्या कर रही हैं? क्यों नहीं बताते? वो क्यों खामोशी है? इस पे आए ना, जरा बताएं बात को। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि हमें ये इंटेलिजेंस फेलियर है अगेन, इसको मानना चाहिए। जो कोर डिमांड्स है बीएलए की, क्या बीएलए कहती क्या है? ये बलोचों का मसला क्या है? ठीक है जी, वो कहते हैं इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट। भाई कौन देगा इन्हें इंडिपेंडेंट बलोच स्टेट? कहां से आई आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट? आप कौन है? आप कितने हैं? नजर तो आप आते नहीं है, कहीं आपका एड्रेस नहीं है। जिन्होंने स्टेट बनानी होती है वो उनका एड्रेस होता है ना भाई। वो कहते हैं जी ये इलाका हमारा है, ये इलाका हमारा। भाई क्या आपका इलाका है? कौन सा आपका इलाका है? सो ये तो हमें थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है जी, कि उनकी डिमांड्स बिल्कुल गलत हैं। और लेकिन हमारा भी तो कोई हाल नहीं है। रोजाना हमले हो रहे हैं, डेली हमले हो रहे हैं। कल क्वेटा शहर के अंदर हमला हुआ है, आज ये नौशकी के अंदर हमला हो गया है, और हम ढूंढ रहे हैं उनको। हम बस इतने ही कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं, हम इनके खिलाफ हैं। भाई ऐसे थोड़े मिलेगा।
ऐसे थोड़े ये हमारे हाथ में आएंगे। फिर वो कहते हैं जी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। भाई किसके नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं। भाई किसके मिनरल रिसोर्सेज? कहां से आपको दिए जाएं ये रिसोर्सेज? आप कौन है? रिसोर्सेज उन्हीं को मिलते हैं जिनका कोई एड्रेस होता है, जॉब्स उसी को मिलती है जिनका कोई एड्रेस होता है। लेकिन एक बात बताऊं दुआ, ये लोग दर्द सर बन गए हमारे लिए, मानना पड़ेगा। ये दर्द सर हैं, ये इनके लिए कोई हमारे पास सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, और जो सोल्यूशन हमारे पास हैं दे आर नॉट सफिशिएंट। फ्रैंकली स्पीकिंग दीज सॉल्यूशंस आर नॉट सफिशिएंट। ये एक बहुत बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है, माने इसको। और अगर हम नहीं मानते तो दुनिया को तो पता ही है ना ये इंटेलिजेंस फेलियर है। दुनिया तो कह रही है कि भाई क्या कर रहे हो। वो कह रहे हैं जी मिलिट्री ऑपरेशन बंद करें बलोचिस्तान। इस वक्त बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा कहीं पे एक्टिव। कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है वो कोई ऑपरेशन नहीं है। तो अगर ये कहा जाए कि ये मिलिट्री ऑपरेशन है तो ये बिल्कुल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। ये चीज जो है, दिस इज व्हाट आई रियली आई फाइंड एंड आई अंडरस्टैंड। सो इसमें अगर आप कहेंगे कि आप के बोलने से इस तरह कोई आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा, सॉरी। आप अगर फौज के ऊपर या अवाम के ऊपर 100 भी हमले करें, 1000 बंदा भी शहीद हो जाए, 5000 भी शहीद हो जाए, बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन एक दूसरी तरफ दुआ, हमारा भी तो कोई हाल नहीं है। हमारे लोग भी तो, हम लोग भी तो डिफेंड नहीं कर पा रहे, हम लोग भी तो नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे। हमारी भी तो रोजाना इंटेलिजेंस फेलियर है। देखें, दहशतगर्दों को पता है कि आपकी फौज कहां से निकली है और कहां जा रही है और कौन सी सड़क पे उन्होंने आना है। दहशतगर्दों को एग्जैक्टली पता है कि यहां से फौज ए पॉइंट से निकली है, फौज ने बी पॉइंट पे जाना है, रास्ते में ये जगह आती है, वो वहां पे पहले लगाते हैं आईईडी, साथ वो बेचते हैं अपना जो होता है सुइसाइड बॉम्बर बेचते हैं। वो सुइसाइड बॉम्बर एंड आईईडी वाला आपस में मिलते हैं एंड धमाका हो जाता है। वो अलहदा धमाका करते हैं, मतलब उनके पास फदायीन भी हैं जो दोज हु हैव द कैपेबिलिटी टू टारगेट द फौज, उनके पास वो भी है। ठीक है जी, जो कहते हैं जी हमने तो नहीं छोड़ना इनको। और हमारे पास क्या है? हमारे पास हम सारा टाइम, अब वो लोग सवाल करते हैं जी इंडिया को, भाई इंडिया तो अपना काम करेगा। इंडिया कह लें, अफगानिस्तान आज बोलते हो कि ये दहशतगर्द है, आज बोलते हो कि ये पाकिस्तान से जो है ये दुश्मनियां रखते हैं। भाई तुम लोग दोगले हो, एक बाप के नहीं हो, तुम्हारे खुदा जाने कितने बाप हैं। खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानियों के कितने बाप हैं। तुम्हारी अम्मा को रात में कितने लोग आते होंगे। जितने भी ये पाकिस्तानी जनरल कर्नल्स है ना, ये एक के बाप का नहीं पता। किसी एक सिंगल जनरल या कर्नल का बाप दिखा दें कि ये इसका बाप है। इनकी फैमिलियां नहीं होती, ये नाजायज बच्चे होते हैं जिनको बड़ा किया जाता है, और बड़ा करके इनको किसी को जनरल, किसी को कैप्टन, किसी को मेजर। आज तक आपने इनकी फैमिली देखी है सिवाय एक बीवी के? जनरल बाजवा की बीवी आपने देखी फ्रांस में कैसे बेइज्जत हुई एक अफगानिस्तान के हाथों? तो भैया हिंदुस्तान का हमें पता नहीं कि वो क्यों तुम्हें बर्दाश्त करता है, क्यों तुम्हें नहीं मारता, क्यों तुम्हें कुछ नहीं कहता है। लेकिन बेटा हम मारेंगे तुम्हें, हम मुंह पे कहते हैं। और अभी पाकिस्तान ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था कि सारे जो है हॉस्टेज को छुड़ा लिया, अभी आप ट्विटर पे जाकर देखिए कि बीएलए के ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो वीडियो जारी हुई है। उन्होंने 214 फौजियों को मार दिया और वीडियो भी रिलीज कर दी है। ये गैरत है तुम लोगों की। झूठ भी देखो, हमने वाखान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया। कुछ टाइम पहले याद है आप लोगों को ये बेगैरत पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से झूठ बोल रही थी? कहां गया वाखान कॉरिडोर यार? तुम्हारा तो कब्जा था वाखान कॉरिडोर पे। ये तो तुम्हारे जो है ISPR ऑफिशियली अकाउंट से ये न्यूज चल रही थी, तुम्हारे पूरे मीडिया पे चल रही थी। वाखान का क्या हुआ? पट गई अम्मा की, वाखान गया हाथ से, इतनी जल्दी गया, कब्जा भी कर लिया और कोई न्यूज भी नहीं आ रही, कोई वीडियो। वैसे ही प्रोपेगेंडा हमने सारे BLA के जो फाइटर्स थे जिनने ट्रेन हाईजैक किया था, हमने सब उनको मार दिया। लेकिन हकीकत यह है कि 214 फौजियों को बंबू कर दिया उन्होंने। उनकी वीडियो जाकर देखिए, ट्विटर पे उन्होंने वीडियो रिलीज की है, बातें की है वीडियो में। सब झूठ फैला रहे हो तुम लोग। पूरी दुनिया को पता है तुम्हारी औकात के, तुम कठमल हो मेरे भाई। एक स्प्रे की औकात है तुम्हारी, एक स्प्रे पड़ेगा ना टट्टी के गारों में घुस जाओगे तुम लोग। अफगानिस्तान को न छेड़ो। हम ठीक है, तुम्हें हिंदुस्तान नहीं मारता, तुमसे
कड़क दुश्मनी नहीं करता। बेटा हम बड़े खतरनाक लोग हैं, तुम्हें भी पता है, और तुमसे ज्यादा किसे अच्छा पता होगा। पाकिस्तान जैसा देश अफगानिस्तान से डर रहा है, जो दुनिया में दहशतगर्दी में नंबर 1 है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान से डर रहा है। यही डर तुम्हारे दिलों में होना चाहिए। हम किसी से छुपे ढकाए नहीं, और हमारी पॉलिसी हिंदुस्तान की तरह है भी नहीं कि भैया हम पॉलिटिक्स के हिसाब से तुम्हें मारेंगे, तुम्हारी इकोनॉमिक भाई एक मारोगे 10 गिराएंगे तुम्हारे, ये बात याद रखना। एक कितने